पहली बार ऐसा हुआ कि भाई खिलाड़ी जो है वो गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए। श्रीशांत का क्या था कि मैं आगे टावर लगाऊंगा और उस ओवर में 14 रन खाऊंगा। अब 2013 में अगर आईपीएल हो रहा है राहुल, तो आप अंदाजा लगाइए कि कौन कौन से मेन कैचमेंट कौन कौन है, कौन बड़ा बड़ा प्लेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने वो नाम जो थे बाहर नहीं आने दिए। अब पूरी रिपोर्ट में ये लिखा है जैसे कि पर्सन 4 पे हमें शक हुआ, पर्सन 6 जो था अचानक से हम सोच रहे थे कि उसने उस शहर के उस पॉश इलाके में 2 फ्लैट कैसे ले लिए, कि जिस प्लेयर की ये बात थी और वो उनका कोई लेना देना नहीं था, वो एक बहुत बड़े नाम थे। राजस्थान, चेन्नई, ये वो दोनों को 2 साल बैन भी किया गया। बैन लेकिन कब किया गया? 16-17, और ये कब हुआ था? 13 में। आज अनफिल्टर्ड में बात होगी मैच फिक्सिंग की। जब मैं कहूं कि मैच फिक्सिंग स्कैंडल, तो इसका मतलब क्या है? क्या आपको मालूम है कौन सी मैच फिक्सिंग स्कैंडल की बात होगी? इंडियन क्रिकेट ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे स्कैंडल्स देखे। मिड 90s में आया, जस्टिस चंद्रचूड़ कमेटी बनी, चाय बिस्किट हुए, उन्होंने कहा सब ठीक है यार, ऐसी लोग बातें करते हैं, रफा दफा। लेकिन उसके बाद जब मनोज प्रभाकर से बात खुली, उसके बाद दिल्ली पुलिस किसी और चीज के लिए फोन टैपिंग कर रही थी और कुछ और मिल गया, वो बहुत बड़ा कांड हो गया था। और वहां पर तो सीबीआई प्रोब हुआ और 5 खिलाड़ियों को बैन किया गया। लेकिन हमने बात करनी है 2013 आईपीएल मैच फिक्सिंग स्कैंडल की, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि भाई खिलाड़ी जो है वो गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री जिसे आज हम अनरेवल करने की कोशिश करेंगे, कौन से वो 13 नाम थे? 13 में से 4 तो खैर सुप्रीम कोर्ट में पता चल गए थे, लेकिन वो कौन से 13 नाम थे, यानी कि 4 एडमिनिस्ट्रेटर्स और 9 क्रिकेटर्स, जिनका एक बंद लिफाफा यानी कि सील्ड एनवलप में नाम दिया गया था। जस्टिस मुदगल कमेटी ने दिया था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने वो नाम जो थे बाहर नहीं आने दिए। उन नामों के लिए बीसीसीआई ने कोशिश की, उन नामों के लिए कई रिट पिटीशंस लगी, लेकिन वो नाम बाहर नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए और किसने वो 13 नाम दिए थे? आज मेरे साथ राहुल हैं। और राहुल, क्या आपको वो 13 नाम पता है, या अगर आपको मालूम है तो क्या आप एक एक कर उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात लोधा कमेटी से भी कही थी, और जो रिकमेंडेशंस जस्टिस मुकुल मुदगल ने दी थी उसमें भी ये था कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस किसी के खिलाफ नहीं था, और इसीलिए कहा था कि ये उन खिलाड़ियों की रेपुटेशन डैमेज कर सकता है, ये इंडियन क्रिकेट की रेपुटेशन डैमेज कर सकता है, ये ब्रांड इंडियन क्रिकेट या आईपीएल की रेपुटेशन डैमेज कर सकता है, इसलिए इन नामों को रिवील ना करा जाए। आपको एक ऐसा नाम याद भी होगा जो एक्सीडेंटली रिवील हो गया था सुप्रीम कोर्ट से, एक्सीडेंटली, और इसी वजह से कभी भी ऑन रिकॉर्ड आपको 4 नामों के अलावा उन 9 नामों का कहीं कोई जिक्र करते हुए नजर आएंगे, कोई सुनाई देगा। हाँ, हम आपस में डिस्कस कर लें या कोई ऐसा कर ले तो बात अलग है। वो खिलाड़ी थे, कुछ 2 या 3 आईपीएल टीम्स के वो खिलाड़ी थे, उनके भी सुना, उन सील्ड एनवलप में नाम है। बाकी क्योंकि जैसे हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यार इजाजत नहीं दी है, तो इसलिए एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड आप किसी का नाम नहीं बता सकते। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इस शो में कुछ कुछ क्लूज दूंगा, और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये नाम क्या थे। दरअसल हुआ क्या था, पुलिस किसी और चीज के लिए इन्वेस्टिगेशंस कर रही थी अंडरवर्ल्ड, और एक्सीडेंटली वो एक बुकी से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और करते 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 दिल्ली पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, उनको राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों तक पहुंचने में कामयाबी मिली। और फिर पता चला यार यहां तो स्पॉट फिक्सिंग हो रही है। स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में फर्क है। मैच फिक्सिंग मतलब होता है कि आप पूरी टीम हो, आपने मैच फिक्स कर लिया कि जी पूरी टीम मिलके मैच हार गई, या पूरी टीम ने इतने रन्स नहीं बनाए। स्पॉट फिक्सिंग जो है वो 1, 2, 3 कोई भी खिलाड़ी कर सकता है। मसलन मैं स्पॉट फिक्सिंग करूंगा, मैं 10 रन से कम में आउट हो गया, मसलन मैं 14 रन से ज्यादा इस ओवर में खाऊंगा, मसलन मैं दूसरी बॉल वाइड फेंकूंगा, मसलन मैं ओवर स्टेप कर दूं,
नो बॉल कर दूं। जो 2010 में भी आपने देखा था। पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। तो स्पॉट फिक्सिंग तो हुआ ये था कि अच्छा वाला आईपीएल चल रहा था, 2013 की ये बात है, और मई का महीना था। और मई में आप जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी इसलिए भी थी बिकॉज वो आईपीएल के बाद ना चैंपियंस ट्रॉफी होना था इंग्लैंड में, 2013 वाला। तो सिलेक्शन को लेके भी बड़ी कयास बड़े लगाए जा रहे थे। अच्छा, 2013 वो वक्त था जहां अब तक मुंबई इंडियंस कभी कोई टाइटल जीता नहीं था। मुंबई इंडियंस अब तक कोई टाइटल जीता नहीं था। कई कप्तान आए, कई कप्तान चले गए। और सबसे बड़ी बात आप देखो, मुंबई के लिहाज से मुंबई इंडियंस का वो मैच, मुंबई ही वो जगह, मुंबई का आपने टाइटल। अच्छा, पिछली बार जो हमने अनफिल्टर्ड किया था ना, उसमें आपने मुझे बाद में बोला, जब शो खत्म हो गया था तो आपने मुझे बोला, मैं आगे बढ़ रहा था, आप मुझे बार बार पीछे कहीं खींच के लेकर आ जा रहे थे, फिर हम कहीं और चले जा रहे थे, फिर कहीं और। तो क्योंकि आपने शुरू करी तो इस बार आपका प्लान क्या है? मई 2013 की बात। आई थिंक ये बात लोगों को याद दिलानी जरूरी है कि 2012 में आपको याद होगा एक टीवी चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, और आईपीएल के ही उसमें खिलाड़ी इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक खिलाड़ी जो ज्यादा पॉपुलर थे वो थे सिद्धार्थ त्रिवेदी। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली 5 खिलाड़ी थे, वो भी बैन हुए थे, 5 ही थे। सिद्धार्थ त्रिवेदी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे। उनके फादर किशोर त्रिवेदी, वो जसप्रीत बुमराह के शुरुआती दिनों में उनके कोच भी थे, जसप्रीत बुमराह। तो वो भी हो चुका था 2012 में। आप लोकल रीजनल चैनल ने किया था। आपको ऑलरेडी एक झटका लग चुका था। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि और ये मेरा मानना है, आपका भी होगा, कि स्टिंग ऑपरेशंस में ही खिलाड़ी पकड़े जाते थे, या फिर पुलिस जब किसी और चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही होती थी तो पकड़े जाते थे। अब 2000 में भी तो ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल। 2000 में क्या हुआ था? पुलिस जो थी, दिल्ली पुलिस, वो क्या कर रही थी? वो किसी और चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो करते 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 फोन, अरे ये तो हैंसी क्रोनिया का है, अरे ये तो वो है, और तार जुड़ती रही। और देखिए, मामले को मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मिड 90s में बीसीसीआई ने दबा दिया था, बट दबाने की कोशिश पूरी हुई थी। उस टाइम पे ना ये बातें होती थी जो क्रिकेट की गले आ रहे हैं कि यार, अरे यार फिक्सिंग होती है, अरे यार फिक्सिंग होती है, को मानता ही नहीं था। वो तो 2000 में जब पुलिस ने पकड़ा तो आपको करना पड़ा, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करते 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 बढ़ा रहा। लेकिन मैं बात 2013 पे वापस लेके आता हूं राहुल आपको। वर यू शॉक्ड जब ये सुबह सुबह खबर आई कि कल रात श्रीशांत को पुलिस ने पकड़ लिया है, उठा लिया है एक होटल से, और उसके कई घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद, पुलिस जो है वो मुंबई के ट्राइडेंट होटल में गई है जहां पे राजस्थान रॉयल्स की टीम है, और वहां से 2 और खिलाड़ियों को उठा लिया गया। उसके बाद सुबह सुबह ये खबर आई, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी उस टाइम पे। मतलब उस टाइम पर आप सोचिए आईपीएल का क्या खुमार था, आईपीएल का क्या नाम था, और यहां पर वो टीम थी जिसकी एसोसिएशन राहुल द्रविड़ से थी। जी, सबसे बड़ी बात ये भी थी। और श्रीशांत को एक होटल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल से उनको वहां से मुंबई से उठाया गया था, और राजस्थान रॉयल्स का जो मैच था वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ होना था। अब होता यह है कि इसीलिए, क्योंकि हम लोगों के पैरों तले जमीन निकल चुकी थी जब हमें खबर ब्रेक होती है, पर कहीं ना राहुल द्रविड़ को ये बात पहले से पता थी। क्यों? कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़, या फिर उनको इंडिकेशंस मिल चुके थे, क्योंकि आपको याद होगा जिस रात इनको उठाया गया था या फिर अरेस्ट किया गया था, श्रीशांत वो मैच नहीं खेले थे मुंबई के खिलाफ, यानी वो 11 में नहीं थे श्रीशांत। तो ये भी हो सकता है, ये मेरा अजम्पशन भी हो सकता है, आपका अजम्पशन या किसी का भी हो सकता है कि उनको लगा हो या फिर उनको इंडिकेशन, क्योंकि मुंबई या दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो ट्राइडेंट होटल पहुंचती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सीधे जाके अरेस्ट किया। अगर मुझे सही याद, रघु अय्यर थे इनके सीईओ, उनको नींद से उठाया, वारंट दिखाया गया कि हमने श्रीशांत को अरेस्ट कर लिया है और अब हम आपके 2 और खिलाड़ियों को अरेस्ट करने के लिए अजीत चंडीला और अनिकेत चौहान। हाँ जी। अच्छा, इन 3 प्लेयर्स को, इन 3 प्लेयर्स के साथ क्या हुआ था? 3 डिफरेंट मैचेस थे। श्रीशांत का क्या था कि मैं आगे टावर लगाऊंगा और उस ओवर में 14 रन खाऊंगा, उन्होंने 15 खाए। उसके बाद चंडीला का यह था, चंडीला को उस वक्त किंग बिन कहा जा रहा था
कि वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे प्लेयर्स को आगे आगे। ये 50-60 लाख रुपए के लिए हो रहा था। सो उनका ये था कि उन्होंने एक मैच में वो ऑस्पिन डालते थे, अपनी टी शर्ट को, दोनों टी शर्ट्स को ऊपर उतार करूंगा, ऊपर देखूंगा, इसका मतलब ये ओवर का सिग्नल है और मैं इसमें 13-14 रन खाऊंगा। अच्छा, उसी सेड ओवर में उन्होंने 14 रन खा लिए। वो अनफॉर्चुनेटली फॉर हिज ओन सेल्फ वो सिग्नल करना भूल गए, बल्कि उनको यह कहा गया था कि आप सिग्नल करना और थोड़ा वक्त लेना, क्योंकि यही चीज श्रीशांत के लिए भी कही गई थी कि जब आप टावर लगाएं तो आपको वक्त देना होगा, क्योंकि भाई आपने जब सिग्नल दे दिया इस ओवर में हम करने जा रहे हैं, तो वहां पर भी तो जो सट्टा मार्केट है उसको, स्टैंड्स में आपके जो लोग थे वो बैठे रहे, उसने देख लिया या टीवी में देख लिया। अब 10-20-30 सेकंड तो चाहिए ना आगे टू प्लेस द बैट्स, तो उनको कहा गया था आप वार्म अप करना, मतलब वो बॉल कुछ ऐसे ऐसे करना। तो चंडीला के साथ भी वही, चंडीला ने क्या हुआ, वो कहते हैं जी सिग्नल देना भूल गए जी, पर रन खा लिए। अब उनका जो बुकी था वो नाराज हो गया, उसने कहा पैसे वापस करो। चौहान के साथ भी ऐसे हुआ, उन्होंने आई थिंक 13 या 14 रन उन्होंने भी खाए। तो जिस रात की आप बात कर रहे हैं, जो राहुल द्रविड़ को आपको लगता है कि शायद एक इंक्लिनेशन थी, होगी, क्योंकि राहुल आपकी टीम में क्या हो रहा है ना आपको मालूम है, और ये वो दौर था बाय द वे जब आईपीएल पार्टीज भी होती थी। तो अब क्या है, अब थोड़ा सा आईपीएल हो सकता है कि डिसिप्लिन थोड़ा ज्यादा, एज इन पार्टीज नहीं होती, तो थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनलिज्म होती। तब तो ये था ना, जैसे एक प्लेयर आपको दूसरे होटल में बैठा हुआ है, एक प्लेयर दूसरे होटल में कैसे बैठ सकता है आज की तारीख में, एंटी करप्शन तो तब भी था, एंटी करप्शन आज भी है। इसका क्या मतलब हुआ? और काफी चीजें भी बरामद हुई थी उनके होटल रूम से, इंक्लूडिंग कैश, सारे खिलाड़ियों के कैश हुए था, पिक्चर्स हुई थी उस वक्त, और ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। जो दिल्ली पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं या फिर उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेड डेटा या प्रेस से बात करते हुए ये सब चीजें बताई हैं, जो पिक्चर्स वहां पर थी, मतलब पहले हम सिर्फ सुनते थे। और ये जो स्पॉट फिक्सिंग की आपने बात करी ना, ये इस बार, अब तक क्या था, जो 2000 की आपने फिक्सिंग की बात करी है, उससे पहले या उसके थोड़ा कुछ वक्त बाद, तब चीजें ना हेयर से पे चलती थी कि आपका स्टिंग ऑपरेशन हो गया, आप और मैं बैठे हुए, मैं बात कर रहा हूं, अरे मैंने वहां पे मैच फिक्स किया था, अरे उन्होंने पक्का पैसे खाए होंगे, ये सब चीजें। अब 2010 में जो पाकिस्तान के साथ हुआ, सब कुछ कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। यहां पर भी दिल्ली पुलिस के पास सब कुछ एविडेंस जो है, ऑडियो, उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी, जो ये प्लेयर्स बात कर रहे थे। शुरुआत कैसे ये होती है कि भाई देखो, इंडिया और पाकिस्तान का आपको पता ही है, यहां से इंडिया से ना बहुत फ्रीक्वेंटली कॉल्स जा रही थी पाकिस्तान की तरफ। तो आई थिंक दिल्ली पुलिस ने पहले मुंबई पुलिस को अलर्ट किया कि आपके यहाँ से बहुत फ्रीक्वेंटली ना पाकिस्तान में कॉल जा रही हैं। तो उसमें पता चलता है कि चलो असद रौफ यहाँ पाकिस्तानी अंपायर थे, पाकिस्तानी अंपायर, द लेट असद रौफ, आईपीएल में ऑफिशिएट कर रहे थे। तो उनसे उनके देखा कि भाई वो बात, अब वो बात कर रहे हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं, और वो बात, ये सब चीजें चल रही हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे नाम लिए। आई थिंक उसमें पहली बार विंदु दारा सिंह का नाम आया था। दरअसल दो सेपरेट केसेस में, एक था दिल्ली पुलिस राजस्थान रॉयल्स और दूसरा था मुंबई पुलिस चेन्नई सुपर किंग्स। एमएस धोनी कप्तान थे चेन्नई सुपर किंग्स के, एन श्रीनिवासन उस वक्त बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, और वो फ्रेंचाइजी ओनर भी थे। तो ये दो सेपरेट था जी। ये फिल्म जो थी ये दो हिस्सों में चल रही थी। चेन्नई तो जब दिल्ली पुलिस ने केस शुरू किया, आई थिंक, और काफी वक्त तक चेन्नई वाज नोवेयर इन पिक्चर। सीएसके नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस का कंपटीशन भी चल रहा था, एक दूसरे को उन्होंने कोऑपरेट भी नहीं किया। तो दिल्ली पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स सीधा जेल में डाल दिए, बड़ा हाहाकार मच गई। उधर से मुंबई पुलिस ना एक टेलीफोन नंबर को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और वो अंडरवर्ल्ड छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ था। अब अचानक से क्या होता है, मकौका जो कि आप, यस, तो वो तो भाई वो टेररिज्म एक्ट के तहत ही, तो ये केस जो था वो मकौका भी लग गया था प्लेयर्स पे, उसमें तो मतलब चार्जेस भी इनके बढ़ गए। सो विंदु दारा सिंह का पहले ट्रेस हुआ, फिर विंदु दारा सिंह का नाम उसी असद रौफ की कॉन्वर्सेशन से आया था जी। तो विंदु दारा सिंह जो थे, उनका जब फोन देखा गया, उनके कॉल्स जा रहे थे गुरुनाथ मय्यप्पन को। गुरुनाथ मय्यप्पन कौन थे?
वो चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल प्रिंसिपल ओनर थे और वो एन श्रीनिवासन के दामाद भी थे। अब ये तो सीधा सीधा लोगों ने ये कहा ना, द मोमेंट मुंबई पुलिस ने ये कहा तो भाई वो तो सीधा सीधा ये हो गया कि मैयप्पन तो टीम मीटिंग में भी बैठते हैं, वो तो 11 भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हालांकि कोर्ट में मतलब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ये बयान आया, इंक्लूडिंग धोनी, उन्होंने कहा कि नहीं, इनका क्रिकेट की रनिंग में कोई भी रोल नहीं था। ये ठीक है, प्रिंसिपल ओनर थे, एज अ फैन ये कहा गया था ना, एज फैन जो थे वो वेल विशर थे, वो टीम के साथ जुड़े हुए थे, बट वो टीम की रनिंग में उनका कोई रोल नहीं था। बट ये भी हकीकत है कि वो टीम मीटिंग्स में बैठते थे। सो द मोमेंट आप टीम मीटिंग में बैठ रहे हो एंड आप एक बंदे से कनेक्टेड हो जो आगे बुकीज से कनेक्टेड है, तो मतलब सवाल तो फिर उठते ही हैं, सवाल उठते ही हैं। और हुआ क्या कि जब ये न्यूज चैनल्स को भी ये पता चलना शुरू हुआ, पुलिस का भी कंपटीशन हुआ। आई थिंक मुंबई पुलिस के लिए क्या हुआ, मुंबई पुलिस को समझ नहीं आया, दिल्ली पुलिस ने जो राजस्थान के प्लेयर्स अरेस्ट किए वो मुंबई जाके किए जी, उनके क्या कहते हैं वो नाक के नीचे से कर दिए, क्योंकि और उस वक्त आई थिंक मुंबई के एटीएस चीफ थे, एक एटीएस चीफ थे और मुंबई क्राइम ब्रांच, उनको बताया जाता है कि होम मिनिस्टर उस वक्त के थे, उन्होंने इसी बात पे उनको पूछा कि भाई दिल्ली पुलिस आती है और मुंबई में प्लेयर्स को इतना बड़ा ऑपरेशन, और उस वक्त यार इसके अलावा दूसरी कोई खबर नहीं थी, इतना बड़ा ऑपरेशन करके चले जाती है आपके नाक के नीचे से और आपको पता ही नहीं है। तो वही, और उसके बाद आई थिंक वो कोऑपरेशन जो आप बोल रहे हैं ना, कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ मुंबई। सो बेसिकली ये राहुल जब अरेस्ट होनी शुरू हुई थी आई थिंक 16 मई, तो आप एक चीज याद रखिए कि वो आईपीएल, उस आईपीएल का 2013 का लास्ट दौर चल रहा था। उसके तुरंत बाद वो जो क्वालिफायर्स और लास्ट एक हफ्ता और 26 तारीख को तो फाइनल था। सो विच मींस कि आईपीएल वहां पहुंच चुका था, अपने चरम पर पहुंच चुका था, क्लाइमैक्स पे पहुंच रहा था। इधर चेन्नई सुपर किंग्स, और उस वक्त एन श्रीनिवासन ने एक गलती की, उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने 24 घंटे में कह दिया नहीं 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 नहीं, चेन्नई टीम का कोई रोल नहीं है, गुरुनाथ मैयप्पन का कोई रोल नहीं है, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। और उनके कहने पर एन श्रीनिवासन को एज बोर्ड प्रेसिडेंट उन्होंने हटाने के लिए भी कहा कि आपको हटना चाहिए, मॉरली ऑल्सो एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए उस वक्त क्या हो रहा था, बहुत से नाम आ रहे थे, हर क्रिकेटर पे लोग सवाल उठा रहे थे। और मैं आपको एक वाकया, मतलब जो मेरे साथ जो किस्सा हुआ वो ये हुआ कि एक मीटिंग हुई थी बीसीसीआई की यहां पर, आपको याद होगा, मौर्य शेरेटन दिल्ली में, सारी वहीं होती थी, और उसमें ये बड़ा कांड हो गया और एन श्रीनिवासन पर उस वक्त बहुत दबाव था कि भाई आप बोर्ड प्रेसिडेंट हैं, आपकी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, सेक्रेटरी और ट्रेजरर ने रिजाइन जी, वो बाद में हुआ। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने उन पे ये प्रेशर रहा कि भाई आप बोर्ड प्रेसिडेंट हैं, आपकी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, आपने कमेटी बनाई और कमेटी ने कह भी दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये तो भाई बात नहीं हुई और बीसीसीआई का दबाव होना शुरू हो गया था। एट द सेम टाइम बीसीसीआई का एक धड़ा ये भी था जो इसको थोड़ा सा, भाई आप चाहते हो ना कि यार मतलब आईपीएल पर इतना बड़ा ब्लॉट, तो उसके बाद राहुल मुझे याद है बीसीसीआई ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी वर्किंग कमेटी की, तब वर्किंग कमेटी होती थी कैलकाटा में, फाइनल भी कैलकाटा में ही था, मुंबई वर्सेस चेन्नई, और 25 तारीख को मीटिंग थी जिसमें अरुण जेटली भी गए थे। बहुत मतलब बीसीसीआई के जो जितने दिग्गज थे सारे के सारे गए थे, जगमोहन डालमिया थे वहां पे और श्रीनिवासन थे, सब थे। और वहां पर क्या हुआ था, अजय शिर्के और संजय जगदले, संजय जगदले वॉज द सेक्रेटरी, अजय शिर्के वॉज द ट्रेजरर, इन दोनों ने रिजाइन कर दिया था। इन दोनों ने रिजाइन किया कि हम रिजाइन करते हैं, दे वर नॉट हैप्पी। राजीव शुक्ला उस वक्त आईपीएल के चेयरमैन थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। उन्होंने थोड़े दिन बाद किया था, खैर आईपीएल खत्म होने के हफ्ते बाद उन्होंने किया था, मतलब जब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का रोल खत्म हो गया था, वो अगली आईपीएल के लिए, तो उन्होंने वो रिजाइन किया था। तो क्या हुआ, मैं कैलकाटा मीटिंग में गया और यार वो बड़ा ड्रामा था 2 दिन के लिए, क्योंकि उस मीटिंग में ये हुआ कि भाई एक तो आज मीटिंग होगी और उस मीटिंग में श्रीनिवासन को ये कहा गया था बोर्ड की तरफ से कि जगमोहन डालमिया को आप ऑफिशिएटिंग चेयरमैन बना दीजिए, बोर्ड प्रेसिडेंट बना दीजिए, यार आप पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन हट जाइए। लेकिन श्रीनिवासन भी अड़े रहे, उन्होंने कहा नहीं मेरी टीम ने कुछ गलत नहीं किया, जबकि एविडेंसेस थे गुरुनाथ मैयप्पन के। फिर क्या हुआ, ये मीटिंग कहा था कि मैं इस, आई थिंक वो ये भी था, वो थोड़ा ईगो पे भी ले गए थे
और मैं हमेशा ना उस पूरे दौर में मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वो सही भी थे। हो सकता है मेरा भी स्टैंड आज गलत ही दिखे, हो सकता है उनको कई चीजें नहीं पता थी। उनको ये था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो उन्होंने बोला भी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो व्हाई शुड आई स्टेप डाउन। नहीं, बट उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट था ना। Exactly, उनकी बात सही थी। exactly. एन श्रीनिवासन ने ये कहा मैंने गलत नहीं किया, मैं बोर्ड प्रेसिडेंट से क्यों हटूं। बट सामने से बाकी बोर्ड मेंबर्स का ये था कि आप पे कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स इन्वेस्टिगेट होगी और आपके दामाद योर सन इन लॉ गुरुनाथ मयप्पन भाई पुलिस कह रही है, तो और आप सबको ये भी डर था कि ये ब्रांड पूरा कोलैप्स ना कर जाए, जस्ट बिकॉज कि एक इंसान उनका, क्योंकि वो बहुत रिजिड हो चुके थे उस वक्त, वो बहुत रिजिड हो चुके थे उनके परिवार को लेके, बिकॉज उन पे सवाल हो रहे थे। उनका परिवार इन्वॉल्व हो गया था, उनकी टीम इन्वॉल्व थी, वो खुद बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो सबको ना ये बहुत डर लग गया था कि यार इमेज पे, बीसीसीआई की इमेज, पूरा आईपीएल कोलैप्स ना कर जाए जस्ट बिकॉज। अब सुनिए, ये 25 तारीख को मीटिंग हुई, 25 मई 2013 बीसीसीआई की, और शाम को मुझे याद है कि कई ऐसे बीसीसीआई के सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर मेंबर्स, मेरी भी उससे बात हुई उनसे, तो उन्होंने भी कहा कि यार देखो कुछ तो गड़बड़ है। दे एडमिटेड कि यार देखो कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता, और हम लोग भी अगर आंख बंद करके रहेंगे तो काम चलेगा नहीं। अब राहुल, असली ड्रामा तो शुरू होना था। 26 तारीख को है आईपीएल का फाइनल, और आईपीएल के फाइनल में मैं मैदान पर नहीं गया, ईडन गार्डन्स में मैच था। आपको याद होगा रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली बार आईपीएल मुंबई इंडियंस जीता। हम लोग थे आईटीसी जो शहर के बाहर था वहां पे। क्यों? क्योंकि टीमें उसमें ठहरी हुई थी, और एक बहुत बड़ा र्यूमर फाइनल के दिन सुबह से चल रहा था कि मुंबई पुलिस की एक टीम आई हुई है कैलकाटा, और ये अग्रीमेंट है एक तरह से कि आईपीएल फाइनल में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही फाइनल खत्म होगा मुंबई पुलिस जो है उसकी टीम विल स्विंग इनटू एक्शन, और 5-6 प्लेयरों का उस वक्त एक र्यूमर आया, नाम आया, इनको पुलिस आज रात को अरेस्ट कर लेगी। फाइनल खत्म हुआ, मुंबई जीत गया। उस होटल के बाहर, क्योंकि होटल के अंदर मीडिया को अलाउड ही नहीं था, और बस ऐसा लग रहा था कि अभी बस पुलिस आई, और जो बात हो रही थी ना कि आज 5-6 प्लेयर्स को पुलिस अरेस्ट करेगी, उनमें से कई 11 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम के मेंबर्स थे। ये र्यूमर था, ये र्यूमर चल रहा था कि पुलिस आई। तो राहुल क्या हुआ, रात के 12 साढ़े 12 हुए, रात का 1 बजा, रात का 1:30 बजा, और आप समझिए 26 मई गर्मी में बंगाल में, और वो जो आईटीसी जो होटल था वो उस वक्त आउटस्कर्ट्स पे था। अब तो खैर वो उस तरफ कैलकाटा काफी डेवलप हो गया है, मच्छर काट रहे हैं रात को, हैं जी, अब करो तो क्या करो, लेकिन ये भी नहीं है कि होटल चले जाओ, क्योंकि पुलिस आएगी अभी के अभी आपको पकड़ के ले जाएगी। फिर खैर उसमें ये हुआ कि मुंबई इंडियंस के जो मीडिया मैनेजर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे 3-4 जो हम लोग थे, रोहित शर्मा का आपको इंटरव्यू करवाते हैं क्योंकि हम पहली बार जीते, तो टुक अस इनसाइड। बट उन्होंने कहा जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा, प्लीज यार हमें ये बीसीसीआई से हिदायत है, आप उसी वक्त 2 मिनट के अंदर बाहर चले जाओगे। सो मैं फिर रीइंफोर्स हो गया, मैंने कहा इसका मतलब तो हो रहा है काम। तो रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू आते, रिकी पॉन्टिंग भी थे, इंटरव्यू हुआ, हम बाहर आ गए। क्या हुआ राहुल, सुबह 3, साढ़े 3, 4, आई थिंक 4:30 बजे तक वी वर देयर। और फिर जब हमें यह पता चला, क्योंकि एक चेन्नई की टीम थी जो हार गई थी, एक टीम थी मुंबई की जो जीत गई थी, तो फिर हमें यह पता चला कि टीम्स जो हैं वो बस ऐसी हो तो नहीं सकता था कि बस टीमें तो निकलने वाली हैं। फिर जो लोकल पुलिस थी कैलकाटा की, उसने आके वो एरिया खाली करा दिया। हम अपने होटल चले गए। अब होटल जाके घंटा 1.5 घंटा, फिर उसके बाद फिर गाड़ियों में बैठे, फिर वो उस होटल के आसपास घूमते रहे। खैर फॉर्चुनेटली कोई ऐसा हुआ नहीं कि प्लेयर अरेस्ट हो, लेकिन वो नाइट वॉज द क्लोजेस्ट जहां पे राहुल मुझे ये लगा था अब हिंदुस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई है। बिकॉज जब 2000 में ये सब हुआ था मैच फिक्सिंग, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि सचिन तेंदुलकर पर कोई
सवाल नहीं था, कोई दाग नहीं था। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, ये नए खिलाड़ी थे, सो इन पर कोई दाग या धब्बा नहीं था उस वक्त। हाँ, ये लगा था कि यार मतलब बताओ यार ये क्या हो रहा है। लेकिन यहां पे तो यार जो आपके इंडिया के बड़े बड़े स्टार्स थे, गली गली में मतलब उनके नाम ऐसे हर कोई ले लेता था। द बिगेस्ट नेम उस वक्त का। यस, तो यार और धोनी की टीम थी। अच्छा, मीनवाइल आपको याद होगा राज कुंद्रा को भी राजस्थान रॉयल्स जो ओनर थे उन्होंने कहा जी हम निकालो, उनको भी बैन कर दिया, गुरुनाथ को भी बैन कर दिया था इधर से बीसीसीआई ने। बट टीमें दोनों बची हुई थी। अब देखिए, मेरा ये मानना है कि इंडियन क्रिकेट फैन ने शायद उस वक्त जो अपना गुस्सा था, जो दर्द था, जो एंगर था, अगर इंडिया हफ्ते बाद इंग्लैंड जाके 20 दिन बाद चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतता धोनी की कप्तानी में, तो शायद ना उस टाइम पे क्रिकेट पे बहुत बड़े सवाल आ गए थे। बिकॉज कई लोग थे ऐसे जो बीसीसीआई के साथ रहे थे जो कहते थे कि यार आईपीएल में ना इतना अनरियल मनी आ रहा है, अनरियल मनी आ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। बट पैसा आ चुका था, पैसा था, शौहरत थी, ग्लैमर थी, एंड पहली बार यार आपके प्लेयर्स अरेस्ट हो चुके थे। एग्जैक्टली, पहली बार। मतलब आप अंदाजा लगाइए, वो विजुअल्स याद कीजिए यार, मतलब जेल में यार प्लेयर्स। अच्छा, अब लॉज भी आपके पास नहीं थे, एंड आई थिंक ये अगेन सबसे 2000 में भी यही हुआ। इंडिया में ना दिक्कत है कि मैच फिक्सिंग इज नॉट अ क्राइम। मैच फिक्सिंग क्राइम नहीं है, हां बेटिंग क्राइम है। तो अब क्या होता है ना, आपने बहुत सा सुना होगा कि फला प्लेयर को कोर्ट ने माफ कर दिया, कोर्ट ने कहा कि बैन हटा दो। वो बैन हटा दो इसलिए हटा दो बिकॉज आपके लॉ के हिसाब से मैच फिक्सिंग जुर्म नहीं है। तो जो प्लेयर चैलेंज करता है अपने बैन को, वो कहता है कि जी राइट टू लाइवलीहुड, मुझे रोजी रोटी। तो कोर्ट ये कहती है कि बैन लगाने का तरीका गलत है। कोर्ट ये नहीं कहती है कि ये प्लेयर बेकसूर हैं। लैक ऑफ एविडेंस और नहीं, लैक ऑफ लॉ, लैक ऑफ लॉ। हाँ, बैटिंग इन द एब्सेंस ऑफ जो पकड़े गए हैं, या तो आपके हाथ से पकड़ा गया, आपने जी वो जैसे प्लेयर के पास से पैसा पकड़ लिया गया, और मकौका भी लगा था। नहीं, मकौका के लिए इन्होंने चार्ज किया था, चार्ज करी थी, बट कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि अगर मकौका लग गया होता और कोर्ट ने बैटिंग जो है, तो बेल भी नहीं होती। बैटिंग जो है वो क्राइम है। तो बैटिंग करने वाला, और उसमें अगर प्रूव हो जाए तो वो तो मतलब आई थिंक आपके लॉज आज भी अगर आप देखें बहुत कमजोर हैं। 2013 में उसके बाद क्या हुआ, अब ड्रामा तो शुरू होगा ना, ये तो प्रीकर्सर है, ये सबको पता है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत आया, लेकिन एक्टिविज्म बहुत ज्यादा हो रही थी। और आपको याद होगा कि आदित्य वर्मा थे जो बिहार से थे, उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया, और फिर जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी बैठी। अब उस कमेटी के पास एक दायरा था, एक डोमेन था इन्वेस्टिगेट करने का। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन वो मैच फिक्सिंग में हुई थी शुरू, और बाद में वो लोडा कमीशन करते 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 क्या हुआ, मैच फिक्सिंग पे पानी पर्दा पड़ा रहा, और वो करते 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 क्रिकेट बोर्ड हथिया के लोडा कमीशन और रिफॉर्म्स और पता नहीं क्या क्या आ गया। लोडा कमीशन तक भी, उसके बाद सीईओ आया, सब हाँ, ने तो लेकिन इसमें जो कैच है, वो कैच ये था कि, और मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखो अगर XYZ प्लेयर का नाम आपने ले लिया, वो प्लेयर के पास भी राइट है टू डिफेंड हिमसेल्फ। दैट तो हर लॉ में नहीं, जो हम, अब मैं बात 13 नामों की कर रहा हूं जो सील्ड एनवलप था, जो 13 नामों की सील्ड एनवलप की बात हम कर रहे हैं। और मुझे थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा अपने आप को। आपको बहुत फिल्टर, बट ये तो अनफिल्टर्ड है। अनफिल्टर्ड है, बट मैं अपने आप को फिल्टर करूंगा। क्यों? बिकॉज मैं आपको बताता हूं क्यों। ये मुदगल कमीशन चलती रही। नहीं, ये चली है, इन्होंने फरवरी 2014 में जाके इन्होंने हाँ रिपोर्ट दे दी। हाँ, तो मुदगल कमेटी आई थिंक बनी अक्टूबर में। बीबी मिश्रा थे सीबीआई ऑफिसर, जी, उनको दिया गया था इन्वेस्टिगेशन जी। और वो क्या हुआ, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। वो एक बुकी से दूसरा बुकी ने एक प्लेयर का रेफरेंस लिया,
उस प्लेयर पे आपने देखा कोई ऐसी स्पेसिफिक बात हुई है, उसने मैच में क्या किया है, या कोई ऐसी रेफरेंस है उसकी फलानी जगह प्रॉपर्टी है, तो ये सारी चीजें की गई। बट मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टिगेशन अब पूरी तरह करने नहीं दी गई। आई थिंक वो इन्वेस्टिगेशन या उन्होंने बाद में बोला ना बीबी मिश्रा ने कि जी मेरे पास ना इन्वेस्टिगेशन का और टाइम नहीं था, फलानी चीज के लिए मेरे पास एविडेंस कम था, तो मैं अपना आपको ये रिपोर्ट देता हूं। अच्छा, वो 13 नाम जो थे, अब मैं लोगों को बताऊं, वो 13 नाम में से 4 तो उन्होंने बता ही दिए थे जी, 4 थे ऑफिशियल्स और 9 थे प्लेयर्स। 4 ऑफिशियल्स थे श्रीनिवासन, आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन, गुरुनाथ मय्यप्पन एंड राज कुंद्रा। और राज कुंद्रा। राज कुंद्रा को भी बैन लग गया था, गुरुनाथ मय्यप्पन पे भी लग गया था। और मीनवाइल बाद में दोनों पे लाइफ बैन, और गुरुनाथ मय्यप्पन एंड राज कुंद्रा। यस, एंड बाद में आपने देखा 2015 में जाके जब और बड़ा खींचतान हुई तो राजस्थान और सीएसके पे 2-2 साल का बैन लगा था। लेकिन जो ये सील्ड एनवलप की कहानी है, एक बीसीसीआई के अधिकारी थे, तो वो राहुल, बिकॉज वो ना इन्वेस्टिगेशन में वो हेल्प करते थे, वो उनका काम था इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कराना, तो वो ही वॉज प्रिवी टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मतलब एक बार जस्टिस मुकुल मुद्गल से मैं भी मिला। मैं आपसे सवाल नहीं, आपको बता, अभी रुक जाइए, मैं आपको कहानी बता। अब सवाल पूछोगे तो फिर आप ऐसा पूछोगे। हाँ, तो वही तो नहीं, पहले सबसे पहले ये जो बड़ी जरूरी चीज है कि सील्ड एनवलप क्या है और क्यों है, और उस एनवलप की क्या कहानी है। जो एक रिपोर्ट दी गई मुकुल मुद्गल साहब की, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक बीसीसीआई के रिफॉर्म्स पे भी आ गया, सब कुछ आ गया। और जो मैच फिक्सिंग स्पेसिफिक जो थी, उसमें उन्होंने जो बीबी मिश्रा सीबीआई ऑफिसर से रिपोर्ट ली थी, वो सारा उन्होंने बताया। अब देखिए, जब आप रिपोर्ट देते हैं ना, वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में जाती है। जब आप कोर्ट में आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो वो तो भाई आपको पब्लिक करनी पड़ती है। अब उसमें फर्ज कीजिए आप इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं, या मैं इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर हूं, और आपके नाम के आगे लिखा गया कि मुझे राहुल रावत पर शक हुआ, क्योंकि एक बुकी दूसरे बुकी से बात करते हुए कह रहा था यार राहुल रावत अगर काबू में आ जाए तो मजा आ जाए। अब आपका नाम अगर रिपोर्ट में आ गया तो लोग कहेंगे यार आप मैच फिक्सर हो जी, ठीक है। अब उसमें जो 9 प्लेयर्स का नाम था वो कैसे था, एक एनवलप मैंने आपको दिया है, ठीक है, उस पर मैंने लिखा है 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 13 ये है। कैरेक्टर 1 रेफरेंस, हाँ, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 13 तक, और आगे नाम। वो एक अलग सील्ड एनवलप आपने देखा है वो एनवलप? नहीं, पर मुझे कंटेंट्स पता है। तो वो सील्ड एनवलप जो था उस पे पर्सन 1 से लेके पर्सन 13 तक का नाम लिखा है, बस एक खाली शीट है, उस पे लिखा है 1 से लेके 13 तक का नाम, और वो अलग तरह से सील्ड एनवलप दिया गया, ठीक है, जो सीधा कोर्ट में, और पूरी रिपोर्ट है। अब पूरी रिपोर्ट में ये लिखा है जैसे कि पर्सन 4 पे हमें शक हुआ, क्योंकि पर्सन 4 जो था फलाने मैच में उसने यार थोड़ा सा ना 4 डॉट बॉलिंग खेल दी। पर्सन 6 जो था, अचानक से हम सोच रहे थे कि उसने उस शहर के उस पॉश इलाके में 2 फ्लैट कैसे ले लिए। पर्सन 13 या पर्सन 9 की बात चल रही थी, बुकीज बात कर रहे थे आपस में, और फिर हमने उस पर्सन 9 को ना थोड़ा और कुरेदा तो पता चला कि नहीं, उस पर्सन 9 का कोई लेना देना नहीं था, वो तो नेम थ्रोइंग है, अरे मैं कह दूंगा राहुल रावत को यार हो जाएगी। बट जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो नेम थ्रोइंग कर रहा था। सो 9 प्लेयरों का नाम था। बट सुप्रीम कोर्ट चाहता तो उन 9 नामों का इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ सकता था जी। तो उस पे ये लिखा था कि जी ये 9 प्लेयर और ये 4 ऑफिशियल्स हैं, उनके बारे में, सबके बारे में है। उसमें से कुछ प्लेयर्स के तो क्लीन चिट दे दी थी। लेट मी टेल यू, उसमें से कुछ प्लेयर का रेफरेंस था। अब 2013 में अगर आईपीएल हो रहा है राहुल, तो आप अंदाजा लगाइए कि कौन कौन से मेन कैचमेंट
कैचमेंट कौन कौन है, कौन बड़ा बड़ा प्लेयर है, उसमें से कुछ प्लेयरों का नाम हुआ, उसमें लिखा गया है कि हमने जो थोड़ा बहुत देखा, नहीं यार इसका वैसी नेम थ्रोइंग थी, इसका नहीं। कुछ प्लेयरों के आगे लिखा हुआ है कि बॉस हमारे पास एविडेंस है, कुछ के आगे लिखा हुआ है कि यार शक तो है पर हम ना फर्दर एविडेंस नहीं कर पाए, कुछ पे ये लिखा है कि यार समझ नहीं आ रहा, आप चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कर लें। इस तरह का था। अब ये प्रेरोगेटिव था कोर्ट का। सिर्फ खिलाड़ी थे 9? नहीं, 4 तो ऑफिशियल्स हो गए ना, और 9 खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी थे। 13 9 खिलाड़ी थे। अब आप मुझे थोड़ा और कुरे देंगे, पता चला मैं हिंट देने शुरू कर दिया। आप बोलो जी, ओपन भी करते थे, राइट हैंडर भी अब थे। सीधी सी बात है, वो 9 ऐसे होंगे राहुल जो उस आईपीएल में खेल रहे होंगे, वो 9 तो वही होंगे ना। इन्फ्लुएंशियल भी होंगे काफी हद तक यार, मतलब आई वुड से सो ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड हैव प्लेड फॉर इंडिया। लेकिन अगेन उसमें यह नहीं मैं विद सर्टेनिटी कह सकता कि किस किस प्लेयर के बारे में उन्होंने यह लिखा था कि यार ये तो है, ही इज अ सस, जो भी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आपने रोक क्यों दी, सवाल यह है। अब देखिए यहां पे भी डिविएशन हुआ ना, वो कमेटी बनी थी। आप मानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन रुकी गई है? हाँ, डिविएशन भी हुई है उसमें, यस, रोकी गई या डिविएशन हुई है, जो भी है, या उनको लगा कि यार मैच फिक्सिंग का हमने इतना दे दिया है कोर्ट को, अब कोर्ट जो मर्जी कर दे। फिर वो दूसरे रास्ते चले गए, उन्होंने एक लोडा कमीशन बिठा दिया कि जी हमने ना लोगों से बात की है, लोग कहते हैं बीसीसीआई तरीके से नहीं चलता, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और आज अगर लोडा कमीशन है और इतने रिफॉर्म्स हुए, गुड बैड जो भी आप देखते हैं, वो 2013 में अगर एन श्रीनिवासन शायद पहले दिन रिजाइन कर देते एज बोर्ड प्रेसिडेंट और कहते मैं आई एम स्टेपिंग असाइड, शायद ये सब ना होता, बिकॉज एक मौका मिल गया ना। बिल्कुल, आई थिंक बोर्ड को काफी बदनामी सामना करना पड़ा। एंड एन श्रीनिवासन की एक बात है, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, एज इन आई डोंट थिंक उनको मालूम था कि क्या हो रहा है। और जो आपने कहा, उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत किया। जो चेन्नई सुपर किंग्स आज है, वो किसी जमाने में जो इनकी इंडिया सीमेंट्स कंपनी है, मैं तो 90s से जानता हूं, उससे पहले से भाई, जो क्लब क्रिकेट खेलते थे मद्रास में, ये बुच्ची बाबू या टीएनसीए लीग, इंडिया सीमेंट्स में बहुत बड़े बड़े इंडिया के प्लेयर्स भी खेलते थे। राहुल द्रविड़ इनफैक्ट पहली बार इंडिया सीमेंट्स से मद्रास ये लीग वगैरह खेलते थे। नहीं, वो तो चलो शिवराम कृष्ण तो मद्रास से ही थे, और कितने, मतलब हाँ, सिर्फ तब से नहीं, उससे पहले से। तो ये अब जो एक प्लेयर क्लब क्रिकेट खेल गया इंडिया सीमेंट से, उसको परिवार मानते थे। ये आईपीएल आने से 20 साल पहले की बात है जी। बट श्रीनिवासन की अगर गलती नहीं थी उसमें, उनकी बाद में गलती थी, ही शुड हैव सेड कि हाँ यार ठीक है, क्योंकि बोर्ड सेक्रेटरी ने रिजाइन किया, बोर्ड ट्रेजरर ने रिजाइन किया, आपको समझना चाहिए था कि क्या हो रहा है। और आपने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने कहा अरे साइन कहां करना है, अरे बिल्कुल साफ है, चलो क्वाइट नो प्रॉब्लम, ओके। कि उससे निकलने में ना, उभरने में बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट को 5-6 साल लग गए। आज देखो ना, आज लोडा कमीशन, लोडा रिफॉर्म्स, सारी चीजें हैं ही। सो द पॉइंट इज कि मुझे लगता है कि वो 13 नामों पे फिर बात आ जाती है। आपको याद होगा अनुराग ठाकुर बोर्ड में जब इन्वॉल्व थे, तो अनुराग ठाकुर ने भी एक बार कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि आप बताइए, आप उन 13 नामों का खुलासा कीजिए। इनफैक्ट मैं आपको याद कराता हूं, जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जिनको सीओए कहते हैं, विनोद राय, डायना डुलजी, इन्होंने भी कोर्ट को कहा था कि उन 13 नामों का खुलासा कीजिए। बट कोर्ट ने हमेशा यह कहा कि यार देखो, एविडेंस पूरा नहीं है, आप उसको लैक ऑफ एविडेंस कहें या आप उसको जो मर्जी कहें, हम वो 13 नाम पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे। लेकिन जैसे मैंने फिर से आपको याद करा दूं, वो एक रिपोर्ट थी जो मैच फिक्सिंग सारा 2013, उसमें जो बीबी मिश्रा सीबीआई ऑफिसर, जिनको प्लस दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस की जो इनपुट्स थे, तो वो इन्वेस्टिगेशन आगे 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 आगे, और प्लेयरों के नाम नहीं लिखे थे, उसमें लिख दिया पर्सन 1 2 3, और अलग से एक सील्ड एनवलप बना दिया था जिसमें यह बता दिया कि पर्सन 1 से लेके 13 तक कौन है, सो दैट जब आप रिपोर्ट, जिसके पास वो एनवलप और जो रिपोर्ट दोनों है, उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन एनवलप इजी एक्सेस नहीं थी, वो एनवलप जो था वो ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके ले ले। तो
मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस मुदगल धोनी से भी मिले, आपको याद होगा, जी। और वो कई लोगों से मिले, काफी लोगों से मिले। मैंने वो अंश, आई एम प्रिवी टू दैट, मैंने ऑडियो सुनी हुई है। उसमें वो पूछते ही नहीं है, फैन बॉय मोमेंट पूछते ही नहीं है। वो धोनी से ये पूछ ही नहीं पाए। क्या? उन्होंने सीधा पता क्या पूछा कि क्या वो 11 वगैरह बनाते थे? धोनी ने कहा नहीं। जबकि सवाल ये था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो मीटिंग में क्यों बैठते थे? गुरुनाथ की मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने फिर कहा कि वही कि मैं फैन हूं, ये फैन है, ऐसे करके था। तो किसने कहा कि मैं फैन हूं? नहीं, जो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे आगे मतलब जो व्यक्ति बात कर रहे थे, हाँ, MS धोनी से, जी जी, जस्टिस जो इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो बेसिकली उन्होंने कहा होगा जस्ट लाइक एनी, मतलब दुनिया में इतने MS धोनी उसमें के क्या हुआ, मतलब उसमें मैं उन्होंने कहा सिंपल होगा, मैं आपको, भी आपका फैन क्योंकि आपको याद होगा ना, धोनी पे ये बात आई कि जी देखो जी इन्होंने तो बोल दिया। उनसे पूछा ही नहीं गया था। जो पूछा गया था वो धोनी ने शायद सही जवाब दिया था। जवाब उनका गलत नहीं था, बट पूछा ही ऐसा गया था। ये तो देखो उस वक्त पब्लिक डोमेन में सबको मालूम था। आप उस दिन जब ये सब हुआ, उससे पहले विंदु दारा सिंह कई बार आपको स्टेडियम में दिखते थे, गुरुनाथ मैयप्पन तो आपको यार प्रैक्टिस में भी दिखते थे। और ये आप जानते ही हैं कि कोई ये गुड़गांव ग्लैडिएटर्स की प्रैक्टिस नहीं है कि कोई भी आ सकता है। आप जानते हैं कि वो डगआउट में या प्रैक्टिस में या टीम मीटिंग्स में वही जा सकता है यार जो मतलब इंटरनल बंदा है उस टीम का। अच्छा, मतलब आप इतना मानते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन डिविएट भी हुई है, और आप कह रहे हैं वो रोकी भी गई, ए ऑब्वियसली। और दूसरा ये कि जो 9 नाम थे, ठीक है, उनके रेफरेंसेस थे जिनके खिलाफ पूरे एविडेंस नहीं थे, 9 खिलाड़ियों की मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बहुत बड़े प्लेयर है, उनका नाम जैसे आया कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को, ये बुकीज की जो टैपिंग है उसमें जो मैंने बात की, अरे यार वो सेट हो जाए ना तो मजा आ जाए यार, देखो ना यार उसको कैसे कर सकते हैं। दूसरे कहता हाँ यार कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढना पड़ता है। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, मैं तीसरे बंदे से बात करता हूं। इनके कान खड़े हो गए, इनके कान खड़े हो गए। अब यू हैव टू डिग डीप ना। आपने थोड़ा और देखा और देखा और देखा और देखा और देखा, बाद में पता चला कि नहीं, वो आपस में बात उनकी हो रही है, बट उस प्लेयर का कोई लेना देना नहीं है। और इतना आपको बता सकता हूं कि जिस प्लेयर की ये बात थी और उनका कोई लेना देना नहीं था, वो एक बहुत बड़े नाम थे। अब खेलते हैं। अब इतना आगे मत जाइए, राइट हैंडर हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, मूछें हैं, दाढ़ी हैं, इतना छोड़ दीजिए। मैं इतना आपको बता सकता हूं, बड़ा नाम उस वक्त नहीं थे, बहुत बड़े नाम बन गए थे। सबसे बड़ा नाम ये नहीं पता, है ना, ये नहीं पता। सो द पॉइंट इज कि बट एक चीज मैं जो मेरा सवाल ये था, मैं मानता हूं सही बात है, क्योंकि वहां पर एक स्कोप था जहां पे लोग अज्यूम कर सकते थे, खिलाड़ी की रेपुटेशन का भी सवाल था कि सिर्फ शक की बिना पे और कहीं किसी का नाम रेफरेंस। मुझे तो ये भी लगता है राहुल कि हो सकता है कि एविडेंसेस ना हो। वो जो 9 प्लेयरों के नाम हैं, हो सकता है कि मोस्ट ऑफ देम आर इन द क्लियर, बिकॉज व्हाई वुड देन, अच्छा यहां पे जो आप कह रहे हैं ना मोस्ट ऑफ देम, व्हाई वुड देन अनुराग ठाकुर जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा यार नाम दो। और जब सीओए बना विनोद राय डायनाडुल जी ने कहा यार नाम दो। आपको याद होगा आदित्य वर्मा जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के थे, उन्होंने भी कहा नाम दो जी। भाई मेरा ये मानना है कि इनका ये कहना कुड ऑल्सो बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फैक्ट यार प्लेयर ऐसे बदनाम हो रहे हैं। देखो आज अगर 9 वो नाम 2013 में किसी को भी रैंडम चुनने हो, उसमें से राहुल 5-6 नाम ऐसे होंगे, और आप जानते हैं किस फ्रेंचाइजीज को लेकर पंगा था, 5-6 नाम तो बच्चा चुन देगा। बट दैट वुड ऑल्सो मीन कि यू आर कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन देम। एग्जैक्टली, उन प्लेयरों की कैरेक्टर पे, उन प्लेयरों के आप करियर पे सवाल उठा रहे, वो गलत है ना वो। बट ठीक है, मैं सब, बट प्रूफ क्या है? क्या ये हो सकता है कि नॉट ऑल ऑफ दोज 9 प्लेयर्स वर नॉट इन्वॉल्व? हो सकता है, हो सकता है कोई एक हो, पता क्या है, हो सकता अगेन है 2 हो। देखो अब श्रीशांत से भी तो बैन हट गया, उस दिन अजीत चंडीला से भी बैन हट गया,
सो पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है, बट अब वो पकड़े भी गए थे उस टाइम पे। अब वो सही पकड़े गए थे, गलत पकड़े गए थे, पुलिस झूठ बोल रही है, प्लेयर झूठ, हमें नहीं पता। बट द फैक्ट इज कि राहुल, जैसे गुरुनाथ मय्यप्पन का रोल, राज कुंद्रा का रोल, सो उसमें हो सकता है कि आई मे हैव मिसलेड यू। हो सकता है कि यस, इस बंदे ने की इन्वॉल्वमेंट हो बुकीज के साथ, इसको बचाने के लिए इस बंदे ने इस बंदे को कहा कि नहीं नहीं छोड़ दो, ये भी हो सकता है। एंड सही हुआ कि सील्ड एनवेलप में ही रहे नाम। मेरा तो ये मानना है कि अगर वो उस वक्त, देखिए अब आई डोंट नो, मैं फिर वही कहता हूं, डिड यू गिव फ्लेम टू दैट फायर के सील्ड एनवेलप, अब नाम तो वो दे रहे हो ना सील्ड एनवेलप, तो सबको लगता है 13 के 13 चोर होंगे, ऐसे पता नहीं ना है कि नहीं है, आपको नहीं मालूम। एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी बार 2, गुरुनाथ मय्यप्पन और राज कुंद्रा, बाकी 11 के 11 इंडियन क्रिकेट सिस्टम में वापस आए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गिल्टी थे, वो 11 नाम जो है 13 में से 11 की 11 नाम तो इंडियन क्रिकेट में रहे ना। बट जो बिल्कुल गिल्टी थे वो तो नहीं रहे ना। बिल्कुल कौन गिल्टी था? मे बी गुरुनाथ मय्यप्पन हाँ, दो नाम, एंड राज कुंद्रा, बस 2 नाम, सिर्फ 2 नाम। एंड और इतना बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल हुआ और निकला क्या? वर दे द इजीएस्ट टू सैक्रिफाइस? नो, या वही थे किंग पिंस? नो, बट दे वर इन्वॉल्व्ड। नहीं, मैं कह रहा अब हूं आपका इजीएस्ट टू सैक्रिफाइस। अब आपका लॉ जो है वो आपने सुना होगा ना, पिक्चरों में बड़ा ये होता है कि भले ही 1000 गुनहगार छूट जाएं पर एक इनोसेंट जो है उसको सजा नहीं होनी। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो जस्टिस तो हो सकता है हो कि सकता आपकी इस पूरा ये जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो मे बी हु वर गिल्टी टू सम एक्सटेंट और टू अ ग्रेट एक्सटेंट छूट गए हों, बच गए हों, बट कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनोसेंट जो है उसको आपने, चलो ठीक है, वो आप कह सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगेन देखिए, मामले की तह तक आप पहुंचेंगे तो यार फिर बहुत कुछ कुरेदना मतलब हो जाएगा। बट ये इसके बाद फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग इंडियन क्रिकेट में सुना नहीं, उसके बाद सुना नहीं, मतलब हमने इधर सुना उधर नहीं। कहीं आपने कहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग या कोई लंका मतलब प्रीमियर लीग, इंडियन क्रिकेट में बीसीसीआई, आईपीएल हमने उसके बाद सुना नहीं, बिल्कुल नहीं सुना। यह भी हकीकत है कि अब तक जब जब कोई पकड़ा गया, बट उसके बाद से या आप ये मानना या लोगों को ये मनवाना चाहते हैं कि उसके बाद से सब कुछ क्लीन रहा है 2013 से 2024 इस वक्त जब हम जहां बैठे हुए हैं? चूंकि कोई ऐसी चीज नहीं आई है विच पॉइंट्स अदरवाइज, तो मुझे पता नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ क्लीन होगा, बट मुझे पता नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कुछ 2% गड़बड़ है, क्योंकि मैंने गड़बड़ कोई आंखों से देखी नहीं है, कानों से सुनी नहीं है, दिल से महसूस जरूर की होगी। तो हम कभी कभी आई डोंट नो, वो उसको फिक्सिंग कहते हैं या उसको जो भी कहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आया हो आपके पास, कोई खिलाड़ी ही आया हो, पुराना नया करंट या पुराना, उसने कहा होगा यार पाजी वो ना गड़बड़ है, का है ना? नहीं, गड़बड़ है नहीं, गड़बड़ होती थी। नहीं, हाँ गड़बड़ होती थी भाई फिर पूरा सिनारियो भी बताया होगा नहीं, कि पूरा सिनारियो फलाने नहीं, को- एक दो ऐसे, मतलब आपके सबके साथ होते हैं यार, ऐसा नहीं है, आपके साथ भी हुए होंगे, मेरे साथ भी हुए होंगे, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने आंखों से देखा होता है फिर ये बातें करता है। यार ये समझ नहीं आया कि यार वो फलानी चीज, फलाना मैच था यार, वो फलानी चीज समझ नहीं आई, बट कोई ऐसा दिखाता नहीं है, किसी ने बताया नहीं है कि ये कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा हुआ था, वैसा। सील्ड एनवेलप में कोई वर्ल्ड कप विनर्स भी थे? अरे मैंने आपको बोला यार, सील्ड एनवेलप 2013 में राहुल जो होगा, जो 11 प्लेयर 9 प्लेयर होंगे, 8 टीमें होती थी तब यार, मतलब उस करीब आईपीएल 200 को आप प्लेयर उठाएं, होते थे। 2013 का आईपीएल 2011 वर्ल्ड कप से 2 साल बाद तो आया, हाँ, तो यार होंगे ही होंगे ना, क्यों नहीं होंगे?
क्यों? मतलब सील्ड एनवलप में अगेन गिल्टी नहीं, अंकित चौहान थे उसमें, अंकित चौहान तो नहीं खेले थे आईपीएल, गिल्टी नहीं मैं प्लेयर, गिल्टी प्लेयर्स नहीं मैं कह रहा, तो आप अच्छा ये शक वाले, ना तो शक वाले गिल्टी थे वो तो गिल्टी थे ना। नहीं नहीं, वो तो आपने अरेस्ट कर लिए थे, बट बाद जब ये जो 9 है ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन, ये 9 वो हैं। नहीं आई एग्री, बट उसमें क्या सारे वर्ल्ड कप प्लेयर्स थे? सारे तो नहीं होंगे बट काफी। वर्ल्ड कप प्लेयर्स नहीं, वर्ल्ड कप विनर्स, काफी लोग वर्ल्ड कप विनर्स। हाँ, कितने होंगे वर्ल्ड कप विनर्स उसमें यार? अब मैं लिखूं? 9 तो हैं, आप उंगलियों पे नहीं कुछ थे, अब ऐसा नहीं है, बट अगेन लेट मी अगेन मेक इट वेरी 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 क्लियर कि वो रेफरेंसेस थे, दे वर नॉट गिल्टी। वो रेफरेंसेस थे कि 1 2 3 4 पर्सन 1 से लेके 13 तक, और रिपोर्ट में बोला है कि पर्सन 9 पे फलानी फलानी चीज हुई थी, हमें शक हुआ था या हमें शक नहीं हुआ था, या वो इट वॉज अ फिगमेंट ऑफ ऐसे हमने सोच लिया था। बट बीवी मिश्रा ने यह जरूर बोला था कि आप चाहें तो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, अभी हमारे पास टाइम इतना था। सो द क्लिंचर इज, बीवी मिश्रा ने जस्टिस मुदगल को यह कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गई थी, कि जितना अवेलेबल था रिसोर्सेज टाइम, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन की बेसिस है, और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, आप चाहें तो और प्रोब कर सकते हैं, टू प्रूव पीपल इनोसेंट और टू प्रूव पीपल। मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, अगर आप उसको और इन्वेस्टिगेट करते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, खिलाड़ियों के नाम ऐसे ही लोग इधर उधर फेंकते रहते हैं, अरे वो फलाना, चाहे वो बड़ा, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा यहां पे ना, नहीं, और इसे लेना भी नहीं चाहिए, मैं इसीलिए नाम नहीं ले रहा, लेना भी नहीं बिकॉज चाहिए, ऐसे ही आप क्यों बोलें, एग्जैक्टली क्यों बोलें आप। और दूसरा ये कि नाम एज इन जो 13 वाला, जो जस्ट टू प्रूव देम इनोसेंट, जस्ट टू प्रूव देम इनोसेंट ऑल्सो, मे बी आप यू कुड हैव फर्दर, आई होप एवरीबॉडी इज इनोसेंट यार, व्हाई नॉट, एग्जैक्टली, जस्ट टू प्रूव। मैंने एक आपको हिंट तो दे ही दिया, हु वाज इनोसेंट, एंड उस रिपोर्ट में प्रूव वो इनोसेंट, बट वो 1 to 13 में इसलिए क्योंकि आपको रेफरेंस देना था उनको। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब मुझे शारजा 2000 मार्च अप्रैल वाली टूर्नामेंट, अब देखिए मैं एक यंगस्टर था, मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में काम करता था, और मैं बचपन में शारजा के मैच टीवी पे देख देख के हम बड़े हुए अर्ली 80s से, और पता चला कि एक दिन वहां पे कवर करने चले गए। ये इंडिया की सेकंड लास्ट टूर्नामेंट थी, शारजा इंडिया उसके बाद खेला नहीं, कभी नहीं। उस टाइम पे आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट का शबाब, शोएब अख्तर, सब यहां थे। साउथ अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे थे उस टूर्नामेंट में। साउथ अफ्रीकन कप्तान थे हैंसी क्रोनिए, और इंडियन कप्तान सौरव गांगुली बने थे। इंडियन कोच थे कपिल देव, और पाकिस्तानी कोच थे जावेद मियांदाद थे। और इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें इंडिया से गई थी, यहां से ही तो कर ही यहां से ही गई थी, जो बाद में पता चलना था। और ये मैं आपको राज बताता हूं क्या हुआ, और यहां पे तो करके गए और थोड़ी देर बाद वहां पे था। तो शारजा जब हम गए, पहले तो ऑब्वियसली मैं ओवरऑल था शारजा। उस जमाने में क्या होता था राहुल, वहां पे ना शारजा में जितने टैक्सी ड्राइवर्स थे वो पाकिस्तान से होते थे, एंड मोस्ट ऑफ देम रावलपिंडी से। तो बातचीत होनी, तो एक मैच था और इंडिया की टीम ना बड़ी नीचे लगी हुई थी। इंडिया मतलब वर्चुअली फाइनल में नहीं जा रहा, पाकिस्तान शोर शॉट जा रहा है, उधर से साउथ अफ्रीका भी शोर शॉट जा रहा है, और इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक मैच था जो इंडिया अगर XYZ मार्जिन से जीत जाता तो शायद इंडिया फाइनल में पहुंच जाता। एक उस जमाने में पार्टी होती थी शारजा, जो CBFS, द क्रिकेटर्स बेनिफिट फंड सीरीज जो कराते थे शेख अब्दुल रहमान बुखातिर, तो वो एक पार्टी करते थे बहुत बड़ी। वो पार्टी दुबई में होती थी जिसमें सारी टीमें आती थी, मीडिया, उनके गेस्ट। और मुझे तो ये भी याद है कि उस साल ना, ये 2000 की बात है, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स एंड मिसेस वर्ल्ड तीनों इंडियंस थी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लारा दत्ता, दिया मिर्जा, नहीं ऐश्वर्या राय नहीं, दिया मिर्जा, लारा दत्ता, युक्ता मुखी, और अदिति गोवरीतिकर, एक एक्ट्रेस, शी वाज द मिसेस वर्ल्ड, ऐसे था। तो यहां से बहुत सारे गेस्ट वहां पे बैठे हुए थे, तो ऐसी पार्टी चल रही है। तो किसी बंदे ने ना, वो पाकिस्तान के थे, सेटल्ड इन
शारजा फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत साल से उन्होंने कहानी किस्से सुनाने शुरू किए। उन्होंने बताया यार वो फलाना प्लेयर पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा प्लेयर है, यार वो तो ऐसे करता था यार। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर थे होंगे वो। नहीं, सबसे बड़े प्लेयर नहीं रहे होंगे। तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़े प्लेयर थे जो इमरान खान की बात उन्होंने बताई। अच्छा, इमरान खान। उन्होंने कहा इमरान खान कप्तान थे। तो खेल नहीं रहे होंगे ना। अरे यार उन्होंने कहानी शुरू की कि मैं इमरान खान उस वक्त जब उन्होंने बताया होगा तो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर का नाम बताया। नहीं, अब आप यार रुक जाओ, हैं? इनको रोको यार। तो इमरान खान की उन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा इमरान खान कप्तान थे ना जब, तो कहते यहीं से ना शारजा ये ग्राउंड में, यहां ये ड्रेसिंग रूम से ऐसे निकल के बाहर जाना पड़ता है। तो कहते हम ऐसे ही जा रहे थे टॉस करने, तो इमरान ना ऐसे जा रहे थे, तो इमरान की नजर ऐसे पड़ी एक प्लेयर पे, और वो प्लेयर जिससे बात कर रहा टॉस के वक्त, वो जिससे बात कर रहा था वो शेडी बंदा था। कहते इमरान खान ने कुछ नहीं बोला, इमरान चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इमरान ने मुझे कहा जरा पेन देना। इमरान ने अपनी टीम लिखी हुई थी, उस टाइम पे टाइप थोड़ी होती थी। उन्होंने उसका नाम काटा प्लेयर का, गाली दी और किसी और का लिख दिया, उसको 12th मैन कर दिया। कहते इमरान वाज लाइक दैट। तो उन्होंने बताया, कहते यार ये वो, तो उन्होंने कहा देखो एक बात याद रखना, इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल यार आज कितना बड़ा हो जाएगा। उधर से शोएब अख्तर भाग के आ रहा है, इधर से सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, और टूर्नामेंट कितनी सक्सेस हो जाएगी। ठीक है जी। वो मैच था इंडिया और साउथ अफ्रीका का। 2-2:30 बजे मैच शुरू होता था लोकल। तो हम लोग ग्राउंड जा रहे थे, टैक्सी वाले थे, मैं और मेरे एक दोस्त थे, वो भी अखबार में काम करते थे। तो बैठे टैक्सी में, तो उन्होंने कहा और भाईजान क्या हाल है ये वो। हमने कहा यार बस, तो वो 2-3 बार हमें छोड़ चुके थे। तो उन्होंने कहा यार मज़ा आ जाएगा। हमने कहा मज़ा आ जाए, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल, मज़ा आ जाता अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता, बट देखो इंडिया का तो ये लास्ट मैच है इंडिया। तो उन्होंने कहा आप ही की टीम जा रही है फाइनल में। का मतलब? उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका की टीम आज हार रही है एंड साउथ अफ्रीका वाज वेरी गुड। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका आज 6 प्लेयरों को ड्रॉप कर देगा, मतलब वो रेस्ट दे देगा। 4 या 6 प्लेयर, मुझे भूल गए। ये बात हुई राहुल, हम पहुंच गए, ग्राउंड चले गए, टॉस हुआ। एक्चुअली हैंसी क्रोनी भी उस मैच में नहीं खेले। वो एक्चुअली 4 या 6 प्लेयर जो थे उन्होंने साउथ अफ्रीका ने रेस्ट करा दी। हमारे दोनों के माथे ठनक गए कि यार ये मतलब क्या हो रहा है, ये ऐसे सोच सकते हो आप? बट उस मैच में क्या हुआ, इंडिया 160-70 ऑल आउट हो गया। भाई अगर फिक्स होता तो इंडिया को तो साउथ अफ्रीका रन बनाने देता काफी सारे। इंडिया फिक्स नहीं करता था ना, और साउथ अफ्रीका आराम से चेज कर गया और इंडिया बाहर। अगर हैंसी क्रोनी कैप्टन होते फिर? नहीं, आप सुनिए, उसके 1 हफ्ते बाद मैं शारजा से जब वापस आया हूं, 2-3 दिन बाद जब भी फाइनल हुआ, हैंसी क्रोनी का वो लास्ट टूर्नामेंट था, वो फाइनल खेले, लास्ट मैच, ये सेकंड लास्ट मैच होता, खेले नहीं थे। घर पहुंचे साउथ अफ्रीका, इधर से दिल्ली पुलिस ने सारा जो था ना भांडा फोड़ दिया था। और आप याद कीजिए 2000 वो सीबीआई और मैच फिक्सिंग, उस मैच का जिक्र है उसमें। उस मैच का जिक्र है कि वो मैच साउथ अफ्रीका ने सेट किया था हारना, हैंसी ने हारना सेट किया था। बट कुछ ऐसा हुआ कि मैच शुरू होने के आधे पौने घंटे बाद मे बी दे गॉट ऑल द बेट्स वर ऑफ। जो कराची और दुबई में जो बैठे हुए थे अंडरवर्ल्ड, उन्होंने बेट्स ऑफ कर दी। और जब आप बेट्स ऑफ कर देते हो तो फिर नॉर्मल मैच हो गया। फिर मैच के दौरान, ये मैच के दौरान की बात है, कहते हैं शुरू होने से आधे पौने घंटे बाद, ये डॉक्यूमेंटेड है एंड आई सॉ दैट मैच। मतलब मैं हैरान हूं यार, ये क्या हो क्या रहा है यार, मतलब आंखों के सामने। वो मैच भी देखा हुआ है, बट इंडिया वो हार गया मैच। इंडिया ने 160-70 ही बनाए। सो विच मींस कि उन्होंने इंडिया को अगर जिताना था, ऐसा नहीं। बेसिकली आपने फिक्स्ड मैच नहीं देखा है, बट मैंने वो मैच देखा। प्राउड ऑफ द फैक्ट। हाँ, तो पता क्या है राहुल, वो ना टाइम थोड़ा ऐसा था 90s में। तो आप देखें, बहुत किस्से सुने हैं, एज जर्नलिस्ट भी देखे हैं। और चूंकि आप जब आप खेल रहे होते थोड़ी बहुत क्रिकेट जितनी भी है, तो सर्किट पे अंपायरों से बात होती है, प्लेयरों से बात होती है, नॉट इंडिया के प्लेयरों से, जो अपने डोमेस्टिक भी, तो आपको पता चलता है यार वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, यार वो उसने ऐसे बताया। एंड आई थिंक
मीडिया में भी इट वॉज कॉमन नॉलेज। मुझे याद है कि मैं नहीं था उस दौरे पे, आई वुड हैव बीन अ यंगस्टर। 90s में एक साउथ अफ्रीका का दौरा था और बताते हैं जो मीडिया के लोग थे उस दौरे पे, वो बताते हैं कि प्रेस बॉक्स में समझ गया मैं। तो छोड़ दूं, फिल्टर्ड, मतलब प्रेस बॉक्स में एक सज्जन थे जो ओपनली बोल देते थे। प्रदीप मैगजीन है जिन्होंने किताब लिखी है नॉट क्वाइट क्रिकेट, मेरे मतलब एडिटर थे, उन्होंने तो भाई अपना पूरा किस्सा लिखा है यार। उन्होंने तो 97 वेस्ट इंडीज और ये साउथ अफ्रीका दौरे के बाद वेस्ट इंडीज दौरा था, उसमें लिखा उन्होंने कैसे एक बंदा उनका दोस्त बना, उसने कहा दिल्ली में एक फ्लैट ले लो या 40 लाख रुपए ले लेना, मुझे बस इंफॉर्मेशन देना मौसम क्या है, 11 क्या होगी, क्योंकि मैं इतने दिन यहां पे रह नहीं सकता। अब तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, तब ये प्री इंटरनेट डेज की बात है, उन्होंने तो अपनी बुक में लिखा है ये सब। सो ये है, बट आई थिंक ये एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। फिक्सिंग का जो असली कारण है वो तो 2000 वाला 2000 ही है वो तो, क्योंकि वो देश की क्रिकेट पे सवाल उठे थे। यहां पे मेरा मानना है आईपीएल था रैप ऑन दी नकल्स, चेन्नई सुपर किंग्स था तो बहुत बड़ी बात होगी, राजस्थान चेन्नई ये वो दोनों को 2-2 साल बैन भी किया, बैन लेकिन कब किया गया 16-17 और ये कब हुआ था 13 में। सो इट वॉज अ रैप ऑन दी नकल्स ओनली। सही बात है, मुझे याद है जब, और हमारे यहाँ ना हमेशा होता है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है तो आप कहते हैं जी मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। आपको याद होगा श्रीशांत जब अरेस्ट हुए थे, उनके फादर ने एक बयान दिया था कि ये श्रीशांत के खिलाफ जो है एक साजिश, उसमें 2 प्लेयरों का नाम और भी उसमें उन्होंने 2 प्लेयरों के नाम ले दिए थे। एक ऑफ कोर्स बाद में लेकिन उन्होंने अपना मुकर गए थे, एक उन्होंने ऑफ कोर्स एमएस धोनी का नाम लिया था और एक हरभजन सिंह का नाम ले लिया था, और बाद में हालांकि उन्होंने फिर अपने आप को करेक्ट किया, मुकर गए इस बात से कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो भी हुआ ये वो जो बात वही होती है। और फिक्सिंग जो आपने कहा ना, मैं मानता हूं एक आईपीएल बस ये हुआ था कि पहली बार आपको कैमरे पे दिख रहा है एक इंडियन खिलाड़ी मैच बेचते हुए या फिर स्पॉट फिक्सिंग करते हुए। 2010 में पाकिस्तान टीम, आपको याद होगा, सलमान बट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, ये तीनों। अब देखिए जो हम बात कर रहे थे ना कि इन द एब्सेंस ऑफ अ लॉ, आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में सरेआम आप टेलीविजन पे करोड़ों लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने स्टेडियम में कर रहे हैं, आप पता है, बट होता क्या है, आप उनको अरेस्ट करते हैं, आप उन चार्जशीट फाइल करते हैं मक्कू का, बट वो बेल पे बाहर आ जाते हैं। बट इन दी एब्सेंस ऑफ अ लॉ अगेंस्ट मैच फिक्सिंग, प्लेयर्स बाहर हैं। आज सब लोग अपनी पब्लिक लाइफ में भी हैं, श्रीशांत ज़्यादा हैं, अजीत चंडीला और अंकित चौहान के बारे में बहुत लोग अब पूछते नहीं है, बात नहीं करते हैं। उसके अलावा आप ये देखिए जब इंग्लैंड में यही चीज़ हुई, जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सामने रंगे हाथों पकड़ा गया था, उनके साथ क्या हुआ था, वो जेल में गए थे। सर वो इंग्लैंड में हुआ था, क्यों? एक तो स्टिंग ऑपरेशन इंग्लैंड के अखबार ने किया था और इंग्लैंड में हुआ था, और इंग्लैंड में यू हैव अ लॉ, एज सिंपल एज दैट। मेरा मानना है इंडिया में भी लॉ होना चाहिए, मैच फिक्सिंग का लॉ होना बेटिंग को भी लीगलाइज कर दें। नहीं, अगर मैच फिक्सिंग का लॉ कर रहे हो आप, आई थिंक वन ऑफ द रिकमेंडेशंस जो जस्टिस मुकुल मुदगल ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, उन्होंने ये भी उसमें कहा था, आई हैव टू रीचेक, उन्होंने ये भी कहा था कि वी शुड लुक इनटू बेटिंग का, हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या हमें बेटिंग को लीगलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये भी उनकी दैट वाज आल्सो वन ऑफ, उसमें देखो सरकार का ये प्ली होता है कि बेटिंग क्या है। अब लॉर्ड्स में मैच हो रहा है या एमसीजी में हो रहा है, यू कैन प्लेस बेट्स। इनफैक्ट चलो एमसीजी तो बना ऐसा हुआ है कि एमसीजी ग्राउंड है, लॉर्ड्स तो एक कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर नर्सरी एंड है, फलाना है फलाना फलाना है, उसमें टेंट्स लगे होते हैं। आप लॉर्ड्स की जो नर्सरी एंड है वहां जाएं, मैच चल रहा है, टेंट्स लगे हैं छोटे छोटे, ये विलियम हिल है, ये फलाने का है, ये ढिमकाने का है, एंड वहां पे लाइव चल रहा है, इस सेशन में ये होगा इसकी, एंड यू प्लेस योर, आप 10 पाउंड 20,
ऑफिशियली आप कर सकते हो। हाँ, वेबसाइट से आपकी ये क्या लैडब्रोक्स, विलियम हिल सब है, ये सब। सो बट इंडिया में देखो, आपको ये भी देखना होगा, ये पैसा अंडरवर्ल्ड, यस, वो भी तो बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। खैर, तेरा नाम सस्पेंस, अब पता नहीं किस दिन दिल करेगा तो मैं आपको नहीं बता सकते हो, डेफमेशन हो सकती है, डेफेमेशन हो सकता है, क्योंकि किसी ने उनका बता सकता हूं जिनके साफ हैं, जिन पे लिखा गया है कि नहीं कोई ऐसा नहीं है। ये बता दीजिए। नहीं अभी नहीं, फिर किस दिन और। अच्छा, बाकी क्योंकि इसलिए भी क्योंकि एक एक्सीडेंटली एक नाम ना कोर्ट में रिवील हो गया था, वो हो गया था, और किसी ने उस नाम का इस्तेमाल किया था और उन्होंने, जिनका नाम का इस्तेमाल हुआ था, उन्होंने सू कर दिया था, डेफेमेशन केस डाल दिया था सामने। तो जी हमें तो, मुझे तो नहीं चाहिए। नहीं, और दूसरा करना वो बात करना भी नहीं चाहिए, जब साफ सी बात है जब तक ये आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बोल दिया है, हिदायत दे रही है, तो एज सिंपल एज दैट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज बताना यार, मतलब और आप किस मुद्दे पे और अगला एपिसोड देखना चाहेंगे बता दीजिए यार, आप अपने कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया पे। और अगर आपको लगा हो कि यार ये कहानी आपको दोबारा से सुनने में अच्छा लगा हो, कनेक्शन दोबारा आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।